अगर आप भी ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। एक खौफनाक सच्चाई सामने आई है। कुछ अपराधी ऑनलाइन शॉपिंग की आड़ में आपके घर तक पहुंचने की फिराक में हैं। आपकी एक छोटी सी गलती आपके लिए बहुत ही खतरनाक फसावट का कारण बन सकती है। एक डिलीवरी बॉय जिस पर हम भरोसा करके उसे अपने घर तक बुला लेते हैं, वही डिलीवरी बॉय अचानक महिलाओं के लिए एक खौफ बनकर उभरा। उसने अपनी जालसाजी से कई महिलाओं को अपना शिकार बनाया। उसने न ही केवल महिलाओं का मानसिक शोषण किया बल्कि उनका शारीरिक शोषण भी किया। जब ये मामला सामने आया तो समाज के सामने एक नए खतरे की तस्वीर उभर के आई। ये सच्ची कहानी है पश्चिम बंगाल के हुगली इलाके के चंदन नगर कॉलोनी की। इस कॉलोनी में ज़्यादातर फैमिलीज रिच क्लास से बिलोंग करती हैं और इसी कॉलोनी में एक परिवार रहता था। इस परिवार में हस्बैंड, वाइफ और एक उनका छोटा बच्चा था। हस्बैंड बिजनेसमैन थे तो वो अपने बिजनेस के काम से अक्सर बाहर ही रहते थे। घर पे सिर्फ अब उनकी वाइफ रहती थी और उनका एक छोटा बेटा। फ्रेंड्स, ड्यू टू द प्राइवेसी रीजंस हमने यहाँ पर वाइफ का नाम चेंज करके अंजलि रखा है। तो अब अंजलि अपने बेटे के साथ घर पे रहती थी। अब ये इंसिडेंट है दिसंबर 2020 का, जब अंजलि के बेटे का बर्थडे आता है। अंजलि के बेटे का बर्थडे आता है और अंजलि उसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से एक केक ऑर्डर करती है। अब क्योंकि पति बिजनेस के काम से अक्सर बाहर ही रहते थे तो अब बर्थडे की जो सेलिब्रेशन थी उसके लिए सिर्फ अंजलि और उसका बेटा घर पे ही था। तो अंजलि ने अपने बेटे के लिए अच्छा सा केक ऑर्डर किया और उस केक की डिलीवरी लेकर आता है एक डिलीवरी बॉय जिसका नाम था विशाल वर्मा। विशाल वर्मा का नेचर बहुत ही पोलाइट था। वो लोगों से बहुत ही प्यार से और बहुत ही पोलाइटली वे में बात करता था। विशाल वर्मा इसी इलाके में पहले भी डिलीवरी कर चुका था तो उसे ये पता था कि यहाँ पर अमीर लोग रहते हैं। तो विशाल वर्मा जब केक की डिलीवरी करने के लिए अंजलि के घर जाता है तो फिर वो अपने उसी ट्रिक को आजमाता है। वो अंजलि से बहुत ही पोलाइट वे में बहुत ही प्यार से बात करता है। वो पहले तो उसके बेटे को ही कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि मैडम आप अपने बेटे को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन करना, आज उसका बर्थडे है। इसी के साथ साथ वो अंजलि से और भी इधर उधर की बातें करता है। तो अंजलि को भी महसूस होता है कि यार ये डिलीवरी बॉय बहुत ही पोलाइट है, बहुत हम्बली मेरे से बात कर रहा है। तो अब यहाँ पर विशाल वर्मा अंजलि से कहता है कि मैम मैं गरीब लड़का हूं और हमारी बहुत ही कम सैलरी आती है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपके पास मेरी कंपनी से एक फीडबैक आएगा कि केक कैसा था और डिलीवरी बॉय का बिहेवियर कैसा था। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ पॉजिटिव फीडबैक देना। तो अंजलि भी कहती है कि ठीक है यार, अगर मेरे एक पॉजिटिव फीडबैक देने से किसी गरीब का भला हो रहा है, उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अच्छा फीडबैक, एक पॉजिटिव फीडबैक आपको दे दूंगी। तो इसके बाद फिर विशाल वर्मा कहता है कि मैम उसके लिए हमें आपका नंबर चाहिए, मैं आपका नंबर अपने कंपनी में सीनियर को दूंगा और फिर वो आपको कॉल करके मेरे बारे में फीडबैक लेंगे। तो अंजलि अपना नंबर अब विशाल वर्मा को दे देती है और विशाल वर्मा वापस चला जाता है। अब लगभग 5 से 6 दिन बाद अंजलि के पास एक कॉल आता है। वो कॉल उसी कंपनी से था जिस कंपनी से अंजलि ने केक ऑर्डर किया था और विशाल वर्मा केक लेकर आया था। तो जब वो कंपनी से कॉल आता है तो वो अंजलि से पूछते हैं कि मैडम आपको केक कैसा लगा और हमारे डिलीवरी बॉय का बिहेवियर कैसा था। तो उसके लिए अंजलि कहती है कि आपका केक बहुत अच्छा था और डिलीवरी बॉय का जो बिहेवियर था वो भी बहुत अच्छा था। तो फिर अब वो कंपनी में बैठा हुआ शख्स अंजलि से कहता है कि मैम आपके पास एक वीडियो कॉल आएगी, आपको बस हमारी वीडियो कॉल पे पॉजिटिव रिस्पांस देना है। तो उसके लिए अंजलि भी मान जाती है कि ठीक है, अगर मैं एक वीडियो कॉल से उसका पॉजिटिव रिस्पांस दे दूंगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कुछ ही मिनटों बाद अंजलि के पास एक वीडियो कॉल आता है। अंजलि इस वीडियो कॉल को उठाती है और विशाल वर्मा और केक के बारे में पॉजिटिव रिस्पांस देती है। ये वीडियो कॉल लगभग 40 से 50 सेकंड तक चली और 40 से 50 सेकंड बाद वीडियो कॉल कट जाती है। अब वीडियो कॉल कटने के बाद 3 दिन बाद अंजलि के पास व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है। वो मैसेज कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ एक वीडियो अंजलि को सेंड की गई थी। अंजलि जब उस वीडियो को देखती है तो अंजलि के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अंजलि ने देखा कि वो अंजलि की ही वीडियो है और अंजलि उसमें न्यूड होकर वीडियो पर बात कर रही है। तो अंजलि ये देखकर बहुत परेशान हो जाती है, वो बहुत घबरा जाती है कि अगर ये वीडियो वायरल हो गई तो मेरी समाज में कितनी बेइज्जती होगी, मेरे पति मुझे छोड़ सकते हैं और मेरा पूरा घर बर्बाद हो सकता है। तो अंजलि बहुत परेशान होती है और वो फिर थोड़ा सोचती है कि आखिर ये किसने किया होगा। तो अंजलि को याद आता है कि मैंने एक वीडियो कॉल की थी और उसको साथ में विशाल का भी याद आता है कि एक डिलीवरी बॉय आया था और उसने मुझसे वीडियो कॉल पर फीडबैक देने के लिए कहा था। अंजलि के व्हाट्सएप पे जिस नंबर से वो वीडियो आई थी, अंजलि उस पर कॉल करने की कोशिश करती है पर वो स्विच ऑफ था। तो अंजलि फिर थक हार कर सीधा उस डिलीवरी बॉय विशाल वर्मा को कॉल करती है। तो विशाल वर्मा अब बिल्कुल अपना रंग बदल देता है। विशाल वर्मा कहता है कि मैडम जो वीडियो आपके पास आई है जिसमें आप न्यूड हैं, वो वीडियो मैंने ही बनाई है और आप घबराओ मत, जैसा जैसा मैं कहता हूँ आपको वैसा ही करना होगा और इस वीडियो को मैं वायरल नहीं होने दूंगा और आपके सामने ही डिलीट करूंगा।
जिसके लिए अंजलि मान जाती है। विशाल वर्मा अंजलि से कहता है कि मैडम जब आप घर पे अकेली हो, जब आपका बेटा स्कूल गया हो, तो आप मुझे कॉल करना, मैं आपके घर आऊँगा और जैसा मैं कहता हूँ आप वैसे करना, उसके बाद फिर मैं आपकी ये वीडियो डिलीट कर दूंगा। अब अंजलि के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो अंजलि अगले दिन जब उसका बेटा स्कूल चला जाता है तो अंजलि फिर विशाल वर्मा को कॉल करती है कि मैं घर पे अकेली हूँ और आप घर पे आ जाओ और मेरी वीडियो डिलीट कर दो। विशाल वर्मा अपने एक दोस्त सुमन मंडल के साथ अंजलि के घर पे जाता है। सुमन मंडल विशाल वर्मा का ही एक दोस्त था जो कि पेशे से पेंटर था। तो अब विशाल अपने दोस्त सुमन के साथ अंजलि के घर पे जाता है और जाने के बाद वो अंजलि को आश्वासन देता है कि मैडम आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आप घबराओ मत, आपकी वीडियो डिलीट हो जाएगी, पर उसके लिए आपको वही करना होगा जो मैं कहूँगा। तो अंजलि फिर उसके लिए रेडी हो जाती है। विशाल वर्मा कहता है कि आपको मेरे दोस्त के साथ संबंध बनाना होगा। अंजलि के पास कोई और सॉल्यूशन नहीं था, तो अंजलि उसके लिए मान जाती है। तो अब यहाँ पर विशाल और उसका दोस्त सुमन मंडल दोनों बारी बारी से अंजलि के साथ संबंध बनाते हैं। लगभग 3 से 4 घंटे तक ये सिलसिला चलता रहता है। 3 से 4 घंटे बाद जब ये सब हो चुका था तो फिर लास्ट में अंजलि विशाल से कहती है कि अब तो जो तुम चाहते थे हो गया और अब प्लीज़ मेरी वीडियो डिलीट कर दो। तो विशाल फिर अंजलि के सामने उसकी वीडियो डिलीट कर देता है और वहाँ से चला जाता है। तो अंजलि अब थोड़ा रिलैक्स हो जाती है कि चलो अब इस मुसीबत से मेरा पीछा छुड़ा। लेकिन यकीन मानो दोस्तों, अंजलि की ज़िंदगी में इसी दिन से उसकी ज़िंदगी में मुसीबत आनी शुरू हो गई। अब लगभग 1 हफ्ता गुजर जाता है और अंजलि के व्हाट्सएप पर एक और वीडियो सेंड की जाती है। वो वीडियो एक अननोन नंबर से आई थी। अंजलि जब उस वीडियो को खोल के देखती है तो अंजलि अंदर से दहल उठती है। अंजलि ने देखा कि उस वीडियो में वो अंजलि की ही वीडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें वो विशाल और उसके दोस्त सुमन मंडल के साथ संबंध बना रही है। यानी कि जब विशाल और उसका दोस्त अंजलि के साथ एक एक करके संबंध बना रहे थे तो जो एक खड़ा होता था वो उनकी वीडियो बना रहा था। तो ये सब वीडियो चुपके से अब अंजलि की बन चुकी थी और वो अब वीडियोस अंजलि के पास भी आ चुकी थी। अंजलि ये देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, बहुत टेंशन में आ जाती है और फिर सीधा विशाल को कॉल करती है। विशाल जो अभी तक इतना पोलाइटली बात कर रहा था, अब वो अंजलि को धमकाना शुरू कर देता है, उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है कि हाँ ये वीडियो मैंने ही बनाई है और अब ये वीडियो तभी डिलीट होगी जब मैं चाहूँगा और उसके लिए तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगा। अब विशाल अंजलि को ब्लैकमेल करना शुरू करता है। विशाल अंजलि से पैसे मांगता था, जब उसका मन करता था वो अंजलि के साथ संबंध भी बनाता था। विशाल ने अंजलि से कई लाखों रुपए ऐंठे और उसके साथ जब मन किया संबंध बनाया। ये सिलसिला लगभग 2 महीने तक चलता रहा और 2 महीने बाद जब विशाल की जो डिमांड है वो ज़्यादा होने लगी, वो जो अंजलि से पैसे मांगता था उस पैसे की जो अमाउंट है वो ज़्यादा होने लगा, जो कि अब अंजलि के बजट से बाहर जा चुका था और अंजलि अब परेशान आ चुकी थी कि अब ये मेरे से पैसे की डिमांड और ज़्यादा बढ़ा रहा है और मेरे साथ ये आए दिन संबंध बनाता रहता है। तो अब अंजलि सोचती है कि अब इसकी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में की जाए। अंजलि एक दिन पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस को सारी चीज़ें बताती है, लेकिन पुलिस उसकी कंप्लेंट को सीरियसली नहीं लेती। पुलिस को यही लग रहा था कि शायद ये औरत ही ख़राब है, इसी के ही कोई चक्कर चल रहा होगा और ये उल्टा उन पर कंप्लेंट करने आई है। तो पुलिस अंजलि से कहती है कि ठीक है मैडम, हमने आपकी कंप्लेंट ले ली और हम इसको कॉल करेंगे, जो अपराधी हैं इसको कॉल करेंगे और जब कोई इसमें अपडेट होगा तो हम आपको कॉल करके बुला लेंगे। अंजलि को लग रहा था कि पुलिस उसकी कंप्लेंट को लाइटली ले रही है, तो अंजलि मायूस होकर घर वापस आ जाती है। अब लगभग 6 से 7 दिन बाद पुलिस ने एक चीज़ नोटिस करी कि आसपास के पुलिस स्टेशंस में और भी डिलीवरी बॉय को लेकर बहुत सारी कंप्लेंट आई हैं और वो कंप्लेंट यही थी कि डिलीवरी बॉय है वो महिलाओं को ब्लैकमेल कर रहा है। तो अब पुलिस को याद आता है कि एक अंजलि नाम की महिला आई थी, वो भी कुछ डिलीवरी बॉय की कंप्लेंट की बात कर रही थी। पुलिस फिर अंजलि को पुलिस स्टेशन बुलाती है और अंजलि से डिटेल में पूछताछ करती है। अंजलि पूरी कहानी बताती है कि कैसे उसने ऑनलाइन एक केक ऑर्डर किया था, फिर एक डिलीवरी बॉय आया जिसका नाम विशाल था, उसने मेरा नंबर लिया, वीडियो कॉल पे फीडबैक के नाम पे मेरी वीडियो बनाई, जिसके बाद फिर ये सब हुआ। पुलिस फिर उस डिलीवरी बॉय विशाल वर्मा का नंबर अंजलि से लेती है और विशाल वर्मा को पुलिस स्टेशन बुलाती है, उसको तुरंत अरेस्ट कर लेती है। शुरू में तो विशाल वर्मा झूठ बोलता है, वो उल्टा महिलाओं पे ही आरोप लगा रहा था कि ये सारी पैसे वाली महिलाएं हैं और मुझे पैसे देकर ये अपने हवस का शिकार बनाती थीं। लेकिन जब पुलिस ने विशाल वर्मा का फ़ोन चेक किया तो विशाल वर्मा के फ़ोन में 70 से ज़्यादा ऐसी वीडियोस मिली जिसमें वो अलग अलग महिलाओं के साथ संबंध बना रहा है। तो फिर उसके बाद जब पुलिस अपनी सख्ताई से पूछताछ करती है तो विशाल वर्मा
सच बताना शुरू करता है। विशाल ने बताया कि वो इसकी ट्रिक होती थी कि वो महिलाओं को जब कुछ डिलीवरी करता था और वो पहले ही देख लेता था कि घर में उनके कोई है नहीं, तो वो उनसे बहुत पोलाइटली बात करके उनका नंबर लेता था। उनसे जो पहली वीडियो कॉल होती थी, उस वीडियो कॉल को वो आर्टिफिशियली उसको एडिट करता था, यानी जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उस पे वो उस महिला का चेहरा ऐड करके, नीचे न्यूड बॉडी होती थी और उस महिला का चेहरा एडिट करके वो एक वीडियो जनरेट कर लेता था। जिसके बाद फिर वो वीडियो उन्हीं महिलाओं को वापस बेचकर उनको ब्लैकमेल करता था, उनसे फिर मुलाकात करता था, संबंध बनाता था, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेता था और जिसके बाद फिर महिलाएं इस दलदल में फंसती चली जाती थीं। इसका खुलासा होने के बाद पुलिस फिर विशाल वर्मा को तुरंत अरेस्ट कर लेती है, उस पर मुकदमा दर्ज करती है, कोर्ट में केस चल रहा है। उम्मीद मैं यही करता हूं कि विशाल को कड़ी से कड़ी सजा मिले, जिससे कि विशाल जैसी हरकत कोई और आदमी ना कर सके। दोस्तों, आज के टाइम में हम टेक्नोलॉजी पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं, जो कि कोई बुरी बात भी नहीं है, लेकिन हमें उसके साथ ही अलर्ट रहने की भी ज़रूरत है। अगर हम कुछ चीज़ ऑर्डर करते हैं और डिलीवरी बॉय घर पे लेकर आता है, तो उसके साथ ज़्यादा अपनी पर्सनल कांटेक्ट ना रखें, पर्सनल बातें ना करें, उसको अपना पर्सनल नंबर शेयर ना करें, जिससे कि हम ऐसी घटनाओं का शिकार होने से बच पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं, ऑनलाइन चीज़ें ऑर्डर करते हैं। अपनी माताओं, बहनों और अपनी पत्नियों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएं, जिससे कि वो भी ये वीडियो देखकर, ये केस देखकर अलर्ट हो सकें कि किसी भी डिलीवरी बॉय की बातों में आकर वो किसी को भी अपना नंबर ना दें, किसी को भी अपने घर के अंदर एंटर ना करने दें, किसी से भी कोई आलतू फालतू बातें ना करें। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले केस में एक नई कहानी के साथ। तो ऐसे ही ट्रू क्राइम स्टोरीज देखने के लिए वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो।